बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क के पाकिस्तान में निगरान हुकूमत के आते ही पेट्रोल बम आवाम पर गिरा दिया गया। LPG महंगी, पेट्रोल महंगा और इसके बाद अब पता नहीं क्या क्या महंगा होना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के पेट्रोल पंप मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा है। आवाम इस वक्त पेट्रोल महंगा होने के बाद पेट्रोल रश आवाम का जो है वो कम होता जा रहा है। लोग गैर ज़रूरी तौर पर बाहर नहीं निकलते। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि पेट्रोल महंगा होने से उनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा और क्या अब भी आवाम खामोश रहेगी या आवाम सड़कों पर निकलेगी। हमारे साथ कुछ लोग जो मोटरसाइकिल पेट्रोल वहाँ से डलवा के हमने उनको साए में खड़ा किया क्योंकि वो तंग हो रहे थे कि हम धूप के अंदर धूप में खड़ा नहीं हो सकते। क्या कहते हैं कि ये जो पेट्रोल वाला सीन चला ये क्या है? ये मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि एक बादशाह था, उसकी आवाम ऐसी थी जैसे आज हम लोग हैं। तो उसने कहा, उसने ये कहा कि आवाम को अकल कैसे आएगी। एक वज़ीर ने मशवरा दिया कि आप ये करें कि जब आवाम दरबार में आती है तो इनके लिए ऐसा करें कि इनको एक बंदा ना जूता मारे तो फिर ये आवाम अंदर आए। उन्होंने सिस्टम शुरू कर दिया, आवाम जूता खाती रही, अंदर आती रही। अब उन्होंने ये सोचा कि आवाम जागेगी और अपने ऊपर होने वाली जुल्म का जवाब देगी और मुझसे मुतालबा करेगी। बादशाह ने कहा, लेकिन हुआ क्या कि कुछ दिन गुजरे, आवाम आई कि जी हमने बादशाह से इस मतलब बात करनी है। बादशाह खुश हुआ कि मेरी आवाम में शऊर आ गया। लोगों ने आगे ये कहा कि हजूर आपने एक बंदा जूता मारने वाला खड़ा किया है, हमारा टाइम ज़ाया होता है, आप 4 खड़े करें ताकि हमें जूते जल्दी लगे, हम जल्दी अंदर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं 300 रुपये के करीब पहुंच चुका पेट्रोल, डॉलर और उसके बाद अंडा। अब ये तीनों एक ही सफ में खड़े हो गए। अब मजीद चीज़ें 300 के हिसाब में लाई जाएँ जो नीचे, ताकि आवाम को सुकून आए। हाँ, क्योंकि आवाम को और कोई हाल नहीं। आप देखें कि आवाम अपने हक के लिए कभी भी नहीं निकलती। आवाम जब भी निकली है हमेशा सियासी लीडरान के लिए निकली है, उनके हक के लिए निकली है कि वो ठीक है या उनके लिए जूते भी खाएं। हाँ, उनके लिए जूते भी खाते हैं, उनके लिए जेलों में भी जाते हैं, उनके लिए अपनी ज़िंदगियाँ तबाह करते हैं, अपने कैरियर तबाह करते हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल्स आपने देखे कि उनकी ज़िंदगी, उनका पूरा कैरियर तबाह हो गया। किसके लिए? सियासी लोगों के लिए। लेकिन जब अपनी बात आती है, अपने हकूक़ की बात आती है तो देखते हैं कि यार दूसरा निकलेगा, वो बात करेगा तो शायद मुझे कोई चीज़ मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं। इसका हल क्या है जमाते इस्लामी के अलावा? इसका हल ये है कि अवाम बाहर निकलें, अपने हकूक़ को पहचानें, अपने लिए निकलें। जब अपने लिए निकलेंगे, अपने हक की आवाज़ बुलंद करेंगे तो तभी आपको हकूक़ मिलेंगे। आपको घर बैठे हुए कोई बंदा ला के नहीं देगा। हमारे पिंडी के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर एक बात बड़ी मशहूर है कि जी पेट्रोल चाहे 500 रुपये लीटर हो जाए, हमने डलवाना 100 रुपये का है। क्या आप भी 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं? मोटरसाइकिल पे जब हों तो कभी कभी 50 का भी डलवा लेते। और ये जो बात है, मैं एक बात बताऊंगा कि मोटरसाइकिल वाले अभी तो बड़ा खुश है। इनके खून इनके रगों से तब निकलेगा जब ये ट्यूनिंग करवाने जाएंगे और जो मैकेनिक उस पेट्रोल के साथ जो पुर्जे धोएगा, फिर शायद इनको उस चीज़ का एहसास हो और ये निकले बाहर। आज पेट्रोल महंगा हुआ, आवाम बड़ी परेशान है। आपके चेहरे पे ये जो मुस्कुराहट है, ये कोई ज़बरदस्ती की आ रही है या कोई अंदर कोई ऐसी जोक चल रहा है जिसकी वजह से आ रही है? ये आवाम की और अपनी बेशर्मी पे आ रही है। अच्छा, ये बेशर्मी पे आ रही है। ये बेशर्मी की है कि हमारे ऊपर जितने मर्जी जुल्म ढाए जाएं, महंगाई का हो, जो भी हो, बाहर नहीं निकलेंगे। जब किसी सियासी जमात का मसला होगा तो बढ़ चढ़ कर निकलेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाजरीन, इस वक्त पेट्रोल 300 रुपये से के करीब पहुंच चुका है। अंडा 300 रुपये के करीब पहुंचेगा, अंडा दर्जन। इसके अलावा डॉलर भी 300 रुपये का है। लेकिन आवाम सड़कों पर क्यों नहीं निकल रही? हम आवाम से ही जान रहे हैं कि क्या इन लोगों को सड़कों पर आने से कोई शर्म आ रही है, कोई हुकूमत के साथ हमदर्दी है? इतनी महंगाई कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो ये कि शर्म इस कौम को कभी नहीं आएगी से। अब आवाम के पे जो असरात मुरतब हो रहे हैं वो इंतहाई भयानक होंगे आने वाले दिनों में। अब इसके लिए आप देखें, जिस तरह से PDM की हुकूमत ने महंगाई मुकाओ मार्च किया, इक़्तिदार में आई, कुर्सी का नशा ही ऐसा है। और ये नशा नशा है। अवाम कौन सा सस्ता नशा करके सोई है कि वो इस वक्त तक रात से पेट्रोल महंगा हुआ है। पुराने वक्तों में हम देखते थे कि अवाम 10 सड़कों पे आ जाती थी, आज सड़कों पर नहीं निकल रही। आप लोग भी पेट्रोल डलवा के अभी आए। कभी तारीख है कि कभी भी आवाम पेट्रोल के लिए सड़कों पे नहीं निकली। जब भी ये सड़कों पे निकले, नवाज शरीफ की चोरियां बचाने के लिए निकले। जब भी ये सड़कों पे निकले, तोशा खाना की घड़ी वापस करवाने के लिए निकले। जब भी ये लोग सड़कों पे निकले, मदरसे के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, जो वहाँ के हालात चल रहे हैं, उनको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मौलाना के आगे खड़े हो जाते हैं। जब भी ये निकले, कभी सुप्रीम कोर्ट के गेट तोड़ देते हैं। जब भी ये निकलते हैं, अदालतों पे हमले करते हैं। अवाम हमेशा इसको
टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया है। जिस दिन ये अपने हक के लिए निकलेंगे उस दिन पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आएगा। इस वक्त जमहूरियत से निकल के आपको लगता है कि पाकिस्तान में इनकलाब आएगा? हमारी शक्लें ऐसी हैं कि हम इनकलाब ला सकें? 1969 के अंदर ईरान के अंदर खुमैनी इनकलाब जिस वक्त आया था, उस वक्त क्या हुआ था? खुमैनी ने एक ऐलान किया था कि जितने भी लोग हैं, औरतें, बच्चे, बूढ़े, उनके ऊपर घरों में रहना हराम है। और वो सब लोग निकला। उन्होंने उस वक्त एक कौम होने का सबूत दिया था। एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ, 1947 में एक वो वक्त था कि जब एक कौम थी, उस कौम को एक मुल्क की ज़रूरत थी। आज एक मुल्क तो है, लेकिन इस मुल्क के अंदर एक कौम की ज़रूरत है। जब हम एक मुत्तहिद कौम बनेंगे उस वक्त हमें इन तमाम मसाइल से छुटकारा पाएगा। कौम और हजूम में फ़र्क होता है। इस वक्त हजूम है, ये जिसको हजूम कह लें, रेवड़ कह लें, जो भेड़ चाल चल रहा है, जिस तरफ किसी ने लगा दिया वो चलना शुरू हो जाते हैं। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? आप जैसे जो लोग हैं, नौजवान हैं, वो कब तक 300 क्या पता 500 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाए फिर भी आपने डलवाना है, मजबूरी तो है, लेकिन बोलेंगे कब? देखिए, कहते हैं ना कि घर की खातिर 100 दुख झीलें, घर तो आखिर अपना है। हम जैसे जो नौजवान हैं वो आखिर दिल बर्दाश्ता होकर मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। 7,000 लोगों ने पिछले 2 महीनों के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशंस करवाई हैं फॉरेन ऑफिस में, पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक हमारे जो अंदर का जो ज़मीर, जिसको कहते हैं ज़मीर नामी एक चीज़ है, वो नहीं जाग जाती। और जब तक हमारे अंदर की गैरत जो है वो नहीं जागती, तब तक हमारा ज़मीन शायद नींद की गोलियां खा के सो चुका है और ये हमेशा सोया रहेगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाजरीन, अवाम इस वक्त शदीद गुस्से में है और इनका ये कहना है कि हम तब तक कौम नहीं बन सकते जब तक कि खुमैनी जैसा इनकलाब यहाँ पे नहीं आता। क्या करते हैं आप? बस सर जी, आजकल जॉब ढूंढ रहे हैं। आप जॉब ढूंढ रहे हैं। आपकी मोटरसाइकिल हमने देखी है, मोटरसाइकिल अभी पेट्रोल डलवा के निकले हैं, मुस्कुराहट चेहरे पे, फिर भी ये 300 का लीटर पेट्रोल हो गया, क्या वजह है? बस वो वाली बात है कि क्या कहें और किसे कहें। ये किसको कहेंगे? आखिर कोई तो होगा अपना जो सुनेगा। नहीं, इस तरह के हालात इस वक्त जिस तरह से हालात चल रहे हुए हैं ना, बहुत मुश्किल है। और जिनसे उम्मीदें हैं या वो वाली अभी जो भाई ने बात की ना कि उम्मीदें लगाना मकसद नहीं है इन चीज़ों का। आप इस जो निगरान हुकूमत का ये इक़दाम है कि पेट्रोल महंगा कर दिया है, तो इस पर आप खुश हैं? कभी भी नहीं। मुस्कुराहट तो आ रही है आपके चेहरे। बस ये ज़बरदस्ती की है। ज़बरदस्ती की? एक तो जॉब नहीं है, ऊपर से पेट्रोल डलवाने के लिए आए और 1 लीटर पेट्रोल दिन का। हाँ जी। और मिसाल है ना, पहले वो जैसे अभी 2 मिनट पहले आपने भी कहा कि यार किसी ज़माने में ना 50 का पेट्रोल डालते थे और पूरा दिन शहर में घूमते थे। अब जो है ना वो हिसाब नहीं है। अब तो ये सोचते हैं कि यार किसी काम के लिए जाना है तो जाएं या ना जाएं, और पैदल जाएं या बाइक पे जाएं। अब 50 का पेट्रोल सिरिंज में आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाजरीन, आवाम शदीद गुस्से में इस वजह से भी है कि पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन हंसी उनके चेहरे पे आ रही है। जब इनसे ये पूछा गया कि तो बड़ा हैरानकुन जवाब था कि ये ज़बरदस्ती की हंसी जो हमारे चेहरों पे आई है। हम क्या कहते हैं जी, आपको पेट्रोल महंगा होने पर खुशी हुई है? किसी को भी खुशी हो सकती है। आप इधर आ जाए ना, इधर आए, इधर आए। बिल्कुल भी नहीं खुशी हुई, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर। और मुस्कुराहट क्यों है? मुस्कुराहट ये तो वैसे ही रहती है, महंगा हो या सस्ता हो। क्या कहते हैं कि हुकूमत, जो निगरान हुकूमत है, ये अवाम को रिलीफ दे सकेगी? ये तो आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आते साथ ही जो हुकूमत की जानब से एक दिन भी नहीं गुजरा और इतना बड़ा मतलब अवाम के ऊपर ये जो बम्प गिराया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। अब ये सिर्फ पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं हुआ, ये समझ लें कि हर चीज़ के ऊपर असरअंदाज होगा, क्योंकि पेट्रोल महंगा होता है तो खाने पीने की हर किस्म की अशिया जो है वो महंगी हो जाती हैं। इसके बहुत बुरे असरात पड़ेंगे महंगाई के ऊपर। इससे पहले ही आटे की लाइनों में लग के गुज़श्ता हुकूमत के दौरान कई लोग वफात पा गए और अब फिर पेट्रोल महंगा हुआ। पेट्रोल की वजह से तरसीलात जो हैं वो महंगी हो जाएंगी और उसके बाद फिर आवाम पे बोझ पड़ेगा। टैक्सेस, IMF का कर्जा अलहदा से है। क्या समझते हैं कि बहसीयत एक आम पाकिस्तानी कौन ठीक कर सकता है इस मुल्क को? देखें जी, ठीक करने को तो मतलब अगर यही जो हुकूमत है, ये निगरान हुकूमत यही संजीदा हो जाए, जो हुकूमत का जो पाकिस्तान मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं वो इस बात को समझ आएँ कि मुल्क के निज़ाम को बेहतर कर रहे हैं, आम आवाम को रिलीफ देना है, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें
दुरुस्त हो सकती हैं। जैसा कि हमारे हुक्मरान आते रहे वो मतलब ये मंशूर लेकर आते रहे कि हम लूटी हुई दौलत जो है वो मुल्क में लाएंगे, ये बयानियाँ लेकर आए और सारा बोझ। ये लूटी हुई दौलत तो खैर नहीं, लेकिन गरीबों की दौलत को लूट ज़रूर रहे हैं। ये वही मैं बात कर रहा हूँ कि वो ये बयानियाँ लेकर आए, लेकिन जब थोड़ा मुश्किल हालात आए, जब भी जिस हुकूमत के ऊपर भी वो सारा बोझ जो है आवाम के ऊपर बिजली के ज़रिए, LPG के ज़रिए, पेट्रोलियम मसरूआत के ज़रिए वो आम आवाम के ऊपर डाल दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाज़रीन इकराम, ये थे इस्लामाबाद की आवाम जो पेट्रोल के ऊपर नाला भी तो है लेकिन साथ साथ में मुस्करा भी रहे हैं। मुस्कराने की वजह जानने की कोशिश की तो इनका यह कहना था कि हम इसलिए मुस्करा रहे हैं कि हमारे बस में कुछ नहीं है, अगर हमारे बस में होता तो हम इसको ठीक कर देते, पाकिस्तान ठीक हो सकता है, उसके लिए इनकलाब का आना ज़रूरी है। अगर नौजवान नस्ल इस वक्त शदीद परेशान भी है और ये कह रहे हैं कि अगर हमारा कोई ठीक करने वाला है तो वो खमैनी जैसा इनकलाब आए। उसके अलावा यहाँ पे पाकिस्तान में कौम और हजूम में बहुत बड़ा फ़र्क है जो कभी भी नहीं मिट सकता। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ठीक हो सकता है? ख्याल में थोड़ा सा वो तारुफ करा दें। हाँ, हमारे जो नाज़रीन इस वक्त लाइव देख रहे हैं, जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी, आपने वो इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लें लाइव। ओके, क्या समझते हैं पाकिस्तान को कौन ठीक करेगा? पाकिस्तान को कौन ठीक करेगा? पाकिस्तान को नौजवान ठीक करेंगे। नौजवान कहाँ है? नौजवानों का एक प्लेटफार्म है पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी, जिसकी हकीकी मानों में जो क़यादत है वो शहीर सियालवी जैसा नौजवान 27 साल नौजवान कर रहा है। और मैं एज अ मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी आपके सामने मौजूद हूँ और हम पाकिस्तान को एक ख़ुद मुख्तार और एक आज़ाद पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। ये ख्वाब तो इससे पहले जितने भी सियासतदान आए वो यही कह रहे थे। आपकी पार्टी है, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं इनमें आपकी पार्टी के जो मंशूर है और दूसरी पार्टियों के जो मंशूर है उसमें फ़र्क क्या है? देखें, फ़र्क बड़ा सिंपल है। फ़र्क ये है कि अभी तक जितनी भी जमातें अभी तक आई हैं ना, उनके पास कोई मॉडल्स नहीं थे। मैं आपको एक छोटा सा मॉडल बताता हूँ। आज हम पाकिस्तान को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत कैसे बनाएंगे? पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत तब बनेगा जब उसके कर्ज़े ख़त्म होंगे। कर्ज़े ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी ये मॉडल ला रही है कि वो शख्स जिसके असास से 10 करोड़ या उससे ज़ायद हैं, उसका 10% रियासत का हिस्सा हो। उसके बाद दूसरा स्टेप, इंशाअल्लाह जब भी पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी को मौका मिला इक़्तिदार में, तो हम सबसे पहले ये करारदाद लाएंगे। वो करारदाद ये होगी कि आपका सबसे पहले वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ़, सदर पाकिस्तान, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये सारे अपनी जितनी जायदाद हैं वो बेचेंगे। उसके बाद फिर ये जो हम आवाम हैं, हम अपने जेवर भी बेचेंगे। ये ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। देखिए, हमें कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। हम नहीं तो हम सकते हैं। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं क्या वो देंगे? वो देनी तो पड़ेगी ना। अगर वो नहीं देंगे, आइए हम करारदाद लाएंगे और फिर ये करारदाद अवाम के सामने लेकर आएंगे कि ये देखें, ये आपके हुक्मरान थे जो पिछले 75 साल से आपके ऊपर काबिज थे। ये आपके हक के लिए, ये मुल्क के हक के लिए, ये आपकी आने वाली नस्लों के लिए हक के लिए इस करारदाद पे साइन नहीं कर रहे, इसको कानून नहीं बना रहे, तो अवाम खुद ही उनके चोरों को पहचान जाएगी। अभी कुछ दिन पहले आपके जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी बात की और वो ये कह रहे थे कि हम नौजवानों को टिकट्स देंगे। एक और जमात भी दावा करती थी कि नौजवानों की जमात है और आज उस जमात के नौजवान कहीं नज़र नहीं आ रहे। बड़ा प्यारा सवाल किया। मुझे बताएं, क्या उसका चेयरमैन नौजवान था? वो तो क्या उसके अंदर क़यादत जो थी, जो उसका मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी था वो नौजवान था? क्या उसका जॉइंट सेक्रेटरी नौजवान था? क्या उसने पिछले 3.5 साल में जितनी भी इक़्तिदार में जितना भी अरसा रहा, क्या एक भी सीट नौजवान के लिए पार्लियामेंट में ला सका? तो मैं समझता हूँ कि ऐसी पार्टियों में नौजवानों को टिश्यू पेपर बना के इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान फिर 10,000 के करीब उसके नौजवान कारकुनान जेलों में और उसको खबर नहीं है। ऐसा ही है। अच्छा, इसमें फिर एक और चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि ऐसी सिचुएशन में क़यादत, जो अभी 9 मई वाला वाक़या आपके सामने हुआ, जो भी हुआ, जिस तरह भी हुआ, आप सारे उससे वाकिफ़ हैं। लेकिन क़यादत सबसे पहले आगे होती है। क़यादत भाग चुकी थी। इस पाकिस्तान को ठीक करने के लिए आपके मुताबिक नौजवान नस्ल को सामने आना होगा और
ये एक सियासी जमात के कारकुन थे, यहाँ पहुँचे, हमें देखा और खड़े हो गए, और हमने इनसे जब बात की, यकीनन इनकी बातें कीमती ज़रूर हैं कि नौजवान ही इस मुल्क पाकिस्तान को ठीक कर सकता है, इसके कर्ज़े उतार सकता है, लेकिन उसके लिए नौजवानों को मुत्तहिद होना पड़ेगा, एक कौम बनना पड़ेगा, वरना अंडा, डॉलर और पेट्रोल एक ही सफ़ में चलते चलते ये 1000 तक जा पहुँचेंगे, और हमारा अल्लाह ना करे कि हमारा हाल भी श्रीलंका जैसा हो जाए और फिर हम भी फ़िलिपीन की तरह हम भी पूरे अरब के मुलाज़म हो जाएं। अभी तक 7000 के करीब नौजवान जो मुल्क छोड़ चुके हैं, अरब और दीगर ममालिक में जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जो इस पाकिस्तान को ठीक करने की बात करते हैं, जो पाकिस्तान के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान के हालात अल्लाह ताला बेहतर करे, निगरान हुकूमत जो है वो आवाम के लिए कोई फ़ायदेमंद कुछ ऐसी चीज़ें लेके आए ताकि ये आवाम मुल्क से बाहर भागने पर, पुलों के ऊपर से छलांग मारकर खुदकुशी करने पर और 10 रुपये का जहर लेकर अपने बीवी बच्चों समेत कब्र में जाने तक, उससे पहले आवाम जो है वो खुशहाली की तरफ कुछ न कुछ अपना कदम बढ़ाए। इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।